बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व खैरियत से होंगे। तो आज है 25 जून साल 2020 और दिन है जुमेरात का। आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा जो कि पिछले 24 घंटों में हो चुकी हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आगाज़ करते हैं सबसे बड़ी खबर से। आरओपी की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। 1 जुलाई 2020 1 जुलाई 2020 को आरओपी ओपन हो रहा है। बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते थे कि भाई हमने फ़ाइन पे करना है, हमने पताका बनवाना है, सिविल स्टेटस या पासपोर्ट के रिलेटेड कोई भी काम होता था। यहाँ पर बहुत से भाइयों के कमेंट होते थे आरओपी खुलेगा कब। अभी उन्होंने काम भी नहीं बताए थे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है कि लोगों के कमेंट्स का भी मैं जवाब दे रहा हूँ और इसके बाद लोगों की इस चीज़ की दिली खुशी होगी कि बहुत से काम लोगों के फंस गए थे। तो इंशाल्लाह 1 जुलाई 2020 को आरओपी ओपन हो रहा है। तो आप 1 जुलाई 2020 को आरओपी के ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ओमान में जो कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं अपनी सेफ़्टी के लिए, लोगों की सेफ़्टी के लिए, मास्क वगैरह की, वो लोग अभी तक नहीं कर रहे। तो प्लीज़ अगर आप आरओपी जाएंगे तो आपको पता है आरओपी अदारा का सिस्टम, तो आपको मास्क ज़रूरी पहनना है, हैंड्स ग्लव्स ज़रूरी पहने। अगर आप ये नहीं पहनेंगे तो आपको वहाँ पे एट लीस्ट खड़े खड़े ही जुर्माना दिया जा सकता है। तो प्लीज़ अपनी और अपने दोस्तों भाइयों की सेफ़्टी के लिए ग्लव्स ज़रूर पहने। इसके बाद आप जो है मास्क ज़रूर पहने। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो मेरी बहनें जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर रहे हैं कि सैलून क्यों नहीं खुले हैं। तो सैलून, मस्जिद और ये जो बार्बर शॉप, जो भाई के बार्बर शॉप्स हैं, वो भी तक नहीं खुले हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उनकी भी अपडेट आ जाएगी। लेकिन आपको मैं वाज़ह तौर पे बताता चलूँ कि बार्बर शॉप, सैलून या फिर मसाजिद जो हैं अभी तक नहीं खुली। आलमोस्ट तकरीबन हर चीज़ खुल चुकी है उसके अलावा। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर मॉल का विज़िट किया जाए तो कल मैंने मॉल का विज़िट किया था। मॉल ऑलमोस्ट खुल चुका है, लेकिन उसके अंदर भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो नहीं खुल पाए हैं। इसके अलावा अगर प्ले एरिया की बात की जाए, बच्चों की जो खेलने की जगह है वो नहीं खुली। लेकिन बच्चों की जो आइसक्रीम या कैंडी, वो जो कैंडीज़ वाली दुकानें हैं वो ओपन हो चुकी हैं। वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर बंदे ने मास्क वगैरह पहना है। प्लीज़ आप मास्क और हैंड ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, 3 अप्रैल के बाद मॉल खुले हैं। तो एक भाई से मैंने बात की है, मैंने बोला है हाँ जी अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, मतलब वापस जॉब पर आकर। तो उन्होंने बोला कि हम तो बड़ा लेज़ी टाइप महसूस कर रहे हैं। इतना लंबा, मतलब 3 अप्रैल से लेकर टिल 24 तक, 23 जून तक जो है छुट्टी की है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। और इसके अलावा मैंने एक भाई से बात की जिनकी मॉल के अंदर एक शॉप थी, तो उनके अंदर एक बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। उन्होंने कहा था इंशाल्लाह जो है अभी बड़ा सुकून है कि हमारी 3 अप्रैल से लेके आज तक दुकान बंद थी, आज खोली है, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट्स की। तो अभी अगर देखने में आए तो टोटल केसेस नज़र आए हैं 1142, 1142, जिनमें से नॉन ओमानी है 471 और ओमानी है 671। अगर आप पिछले दिन की निस्बत देखें तो पिछले दिन की निस्बत आज के दिन जो है 24 के दिन केसेस कम हुए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो तादाद कंफर्म हो गई है 33,536, जिनमें से रिकवरी की बात की जाए तो 17,972 हैं। अगर डेथ की बात की जाए तो 2 नई डेथ के साथ 142 न्यू डेथ भी हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो 24 डेट में किस किस ने क्या क्या कमेंट्स किया है। तो सबसे पहले आ गया है, भाई मैंने पाकिस्तान कैंसिल जा रहा हूँ, टिकट लेकर फैसलाबाद, टिकट चाहिए, मेरा नंबर। ओके भाई मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। फैसलाबाद का तो नहीं होगा, इंशाल्लाह मैं आपसे 26 को, मतलब कल मैं आपसे रब्ता करूँगा। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के लिए नॉर्मल फ़्लाइट कब खुलेगी। और ये भाई नॉर्मल फ़्लाइट एक्सपेक्टेड किया जाता है कि 15 जुलाई तक नॉर्मल फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। लेकिन ये 15 जुलाई मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मे भी इससे पहले भी खुल सकती हैं। जिस तरह ओमान ओपन हो रहा है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि एयरपोर्ट भी बस जल्द ओपन हो जाएंगे। इसके बाद आ गया है जी, मैं अभी इंडिया आया हूँ, एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद इंशाल्लाह ट्रैवल करता वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना पड़ेगा कंपनी से। भाई अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्याल है कि जब आप वापसी आएंगे तो जो है वो कोरोना टेस्ट करवाना पड़ेगा। अभी तक वो भी कंफर्म नहीं है, वो भी मुझे कंफर्म होगा तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। जज़ाकल्लाह अपडेट करने का, थैंक यू सो मच काशी भाई। इसके बाद थोड़ा और नीचे चले जाते हैं। भाई मैंने इंडिया का रहने वाला हूँ, ओमान इंडिया इंटरनेशनल कब चलो होगा।
भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। आप मेरी नई न्यूज़ का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब चालू होगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं? भाई रेस्टोरेंट तो पहले भी खुले थे लेकिन वो बैठने वाला सीन नहीं था। लेकिन अगर आप बात करें मॉलों के अंदर, तो मॉल्स के अंदर अभी रेस्टोरेंट बंद ही हैं। नॉर्मल जो अगर मकाम की बात करें तो वो काफ़ी जगहों पे खुले देखे हैं, लेकिन आप वहाँ पर बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, पार्सल ले सकते थे। और पार्लर कब तक ओपन होंगे? भाई पार्लर, सलोन, ये बार्बर शॉप्स और मसाजिद का अभी तक ऐलान नहीं हुआ, अभी ये स्टिल क्लोज ही हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये भी खुल जाएंगे। भाई पाकिस्तान में गैमका लेबॉरेटरी कब ओपन होगी? हमने ओमान के लिए मेडिकल करवाना है। भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इतनी खास अपडेट नहीं है, एकदम खुलती हैं एकदम चीज़ें बंद हो जाती हैं, तो मज़ीद आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो भी खुल जाएंगी। इसके बाद ये अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे को टिकट चाहिए लाहौर का, सियालकोट का, इस्लामाबाद का। ओके भाई, मैं इंशाल्लाह आपसे कल रब्ता करूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मस्कत से लाहौर या इस्लामाबाद? इंशाल्लाह भाई मैं आपसे कल रब्ता करूँगा। भाई मस्कत से लाहौर जाना है, प्लीज़ हेल्प करें, बोलिए मत जी। भाई इंशाल्लाह मैं जो है आपसे कल रब्ता करूँगा 26 तारीख को। ओमान मतरा में टेलर की दुकानें खुलें, कब तक खुलें? भाई टेलर्स की दुकानों का ऐलान हो चुका है कल का, और आज ही जो मतलब 25 से जो शुरू होंगी मतरा की वो जो मार्केट्स हैं, फ़िश मार्केट्स हैं, वो भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। और इसके बाद सर सॉरी ज़्यादा नीचे हो गया। सर अबूज़बी से दुबई जा सकता है या नहीं, तो कब तक? भाई बिल्कुल आप जा सकते हैं, आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, आपकी ट्रैवल एजेंसियां आपको टिकट दे देंगी इंशाल्लाह। भाई पाकिस्तान से मस्कत वीज़ा कब खुलेगा? भाई ट्रैवल एंड टूरिज़म और अथॉरिटी जो है, वीज़ाज़ की अथॉरिटी, वो आरओपी ने ओपन करवा दी हुई है, मतलब उन्होंने ऐलान कर दिया कल का कि ओपन कर लें आप लोग, तो इंशाल्लाह वीज़ा के प्रोसेस भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। आरओपी की बात करें तो आरओपी 1 जुलाई से ओपन हो रही है। बार्बर शॉप कब ओपन होंगी? भाई डेट नहीं दी उन्होंने, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द खुल जाएगी। मेरा भाई ओमान से है, इसका वक्त 6/6/2020 को ख़त्म। भाई कोई मसला नहीं है, वो वापस जा सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूंगा इसी नंबर पर, आप फिक्र नहीं करें। भाईजान प्लीज़ कोई टिकट मुझे भी दे दो पाकिस्तान में। भाई मैंने पिछले दिनों में कराची, मुल्तान और सियालकोट की दी थी, शायद आप लेट हो गए। नो प्रॉब्लम, कल मैं आपसे इंशाल्लाह रब्ता कर लूँगा। सर मेरा ये 8/6/2020 वीज़ा ख़त्म हो गया था, पाकिस्तान में हूँ, इसकी डेट बड़ी है, नहीं ओमान आ सकता हूँ? भाई बिल्कुल आप आ सकते हैं, आप अपने स्पॉन्सर से बात करें, आपके वहाँ पर बैठे आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। लेकिन जो वापसी का सिस्टम है, जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो गई हैं, जिनका वीज़ा एक्सटेंड यहाँ से हो जाएगा 2 साल का, आप ओमान एयरपोर्ट पर आएंगे तो आपको वहाँ पे स्टैंप लग जाएगी, और यहाँ से आप जब ओमान में इन हो जाएंगे तो आप बाद में पताका भी बनवा सकेंगे। 1 जुलाई से आरओपी भी खुल रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके वहाँ पर बैठे हुए आपका स्पॉन्सर यहाँ से पीछे से आपका वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं, आप अपने स्पॉन्सर से रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं जंगीर मस्कत से इस्लामाबाद की टिकट चाहिए। भाई इंशाल्लाह आपसे कल मैं रब्ता करूँगा। भाई बार्बर शॉप्स कब ओपन होगी? भाई इंशाल्लाह कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दूंगा। भाई सलोन ओमान कब हैंगी? भाई सलोन, अच्छा भाई इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने डेट नहीं दी सलोन वगैरह की। भाई कोई टिकट मिलेगा पाकिस्तान का? भाई कल इंशाल्लाह मिलेगा, कल की खबर में बताऊंगा। प्लीज़ भाईजान ओमान से पाकिस्तान की, भाई इंशाल्लाह कल रब्ता करूँगा। थैंक्स भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया भाईजान। और भाईजान कब वीज़े खुलने वाले हैं ओमान के? भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द, थोड़े दिन और वेट करें प्लीज़। इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू भाईजान न्यूज़ अपडेट। भाई बहुत शुक्रिया आपकी इतनी दिली कमेंट्स करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने एक बार रमज़ान में रजिस्ट्रेशन किया था, अभी इतवार के दिन दोबारा रजिस्ट्रेशन किया है, कोई फ़ोन नहीं है। भाई आपको नहीं फ़ोन आएगा, माज़रत के साथ आप किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करेंगे, या फिर आप मेरी कल की न्यूज़ देखें, और मेरे पास भी आपका नंबर आ गया, इंशाल्लाह मैं आपसे रब्ता कर लूँगा। तो थैंक यू सो मच हुसैन भाई, आपका नंबर आ गया, कल रब्ता करूँगा। ओमान से पाकिस्तान फैसलाबाद, भाई फैसलाबाद की नहीं, इंशाल्लाह कल मैं आपको इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर की अपडेट करूँगा। फैसलाबाद के पास लाहौर पड़ता है, तो आप लाहौर में बुक करवा दीजिएगा। ये भाई के नीचे दानिश भाई ने किया है। भाई हजाम की दुकानें कब खुलेंगी? भाई अभी तक उन्होंने कोई डेट नहीं दी है, थोड़ा सा और वेट कर लें, जिधर इतना वेट किया है। भाई ने नीचे नंबर लिखा है
नंबर के बाद और नीचे किसी ने क्या किया है, नीचे क्या आया है जी, नीचे भाई ने बोला है कॉल में। भाई आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको कॉल करता हूँ। अभी तो सुबह 5 बजे का टाइम है तो अभी कॉल नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह 9 बजे तक कॉल, 10 बजे तक कॉल करता हूँ। हाय हाय सर, क्या हाल है ज़ीशान भाई, कैसे हैं, ठीक हैं? और व्हाट अबाउट, ओप्स ये क्या हो गया, what about Oman airport to Uganda? By sorry brother, inshallah I will update you very soon. Just now, right now Uganda no flights available. और ओके भाई, थैंक यू। तो सारे कमेंट्स हो चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मज़ीद अगर आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी है तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।